नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलते हैं अगली खबर की ओर। जिले में जालसाजों का बड़ा नेटवर्क। किसी का भी मकान बेच देते हैं जालसाज फर्जी दस्तावेज बनाकर। रजिस्टर ऑफिस में फर्जी जालसाज कैसे करवा लेते हैं रजिस्ट्री, ये देखने वाली बात है। सूत्रों की माने तो हर रजिस्ट्री के ऊपर लिखे जा रहे हैं अतिरिक्त रुपए। महोबा में जालसाजों ने फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर बेच दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान। असली मकान मालिक के पहुंचने पर मामला खुलकर सामने आया। फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर ग्राहक को 8 लाख रुपए में बेचकर ठगी कर ली। ठगी के शिकार पीड़ित की तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महोबा में शातिर जालसाजों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को निशाना बना फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर ग्राहक को 8 लाख रुपए में बेचकर ठगी कर ली। इतना ही नहीं, शातिर ठगों ने प्रधानमंत्री आवास की पहचान मिटाने के लिए मकान में पुताई करवा दी, उसका स्वरूप बदल दिया। असली मकान मालिक के पहुंचने पर जब मामला खुलकर सामने आया तो सभी हैरान और परेशान हो गए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सभी को हैरान और परेशान कर देने वाला ये मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित रामनगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया। मुख्यालय के रामनगर में रहने वाले सुमन देवी ने बताया कि उन्होंने आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता से एक प्लाट खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आशीष नीरज गुप्ता ने एक मकान उन्हें 8 लाख रुपए में दिलाया। आरोप है कि एक मकान को 8 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचा गया, जबकि मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किया गया था और जालसाजी कर उसकी पुताई करवा दी गई और फिर रजिस्ट्री करा दी गई। आरोप है कि जिस व्यक्ति को मकान मालिक बनाकर लाए थे उसका नाम माधव प्रसाद बताया, जो बाद में नकली निकला। पीड़िता को जब इस बात का पता चला तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और पीड़िता ने कोतवाली में आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता, माधव प्रसाद सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मकान मालिक के बेटे ने बताया कि हम लोग नोएडा में रहते हैं और हमारा मकान रामनगर मोहाल में था, जिसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया था। हम लोगों के पास डूडा विभाग से फोन आया था कि तुम्हारे आवास के पैसे अब 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3,20,000 हो गए हैं, जिसकी रजिस्ट्री और कागजात मांगे गए थे। जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि मेरे प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है। नेशन 24 न्यूज संदेश के साथ फिर मिलेंगे। महोबा सब रजिस्ट्रार में चल रहे हर रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार की कहानी के साथ। महोबा से हमारे संवाददाता राम जी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमन सुमन क्या आपने? जी आशीष गुप्ता है, वहाँ रहता था। तो मेरे ससुर को ये बोलता रहा कि सर के दादाजी आप ये प्लाट ले लो। तो हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो जी बोले कि 15 लाख का दादाजी ले लो। तो हमने कहा हम नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं लेना। तो ये बोला कि 12 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो। एंड में बोला 8 लाख का ले लो प्लाट। और उसकी बीवी की तबीयत खराब है, किडनी बदल ली है। तो हमारे ससुर तैयार हो गए लेने के लिए। तो इसने किसी अनजान व्यक्ति को लाके माधव प्रसाद बना के और मुझे रजिस्ट्री करवा दी फ्रॉड। किसी का मकान मेरे नाम कर दिया। अच्छा, उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना थी। तो जिस दिन हम उसका मतलब ये झाड़ा साफ करने गए तो हमने कहा भाई में प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इन्हें रात के पोते दो खा। फिर सवेरे हमने देखो तो नारायण ने कहा भाई क्या पोते दो, बोले के रहने दो और भी नक्शा बनाने वाले आएंगे तो फिर वो नक्शा नहीं बनाएंगे इसका, हम इसी हिसाब से इसका कागज बनवा लें। तो इसने उसको कर दिया। तो इसने हमें फ्रॉड कर दिया उसका। कितने लाख रुपए? हमसे 8 लाख रुपया लेके गया सर। 1 लाख रुपया मतलब मेरा लिखाई पढ़ाई में चला गया और 1 लाख वो 8 लाख वो मुझसे ले गया।
मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा दर्ज हमने अभी तक तो नहीं कराया, रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही थी। और इसने माधव प्रसाद के नाम मुझसे करवा दिया था कि आप ये फ्रॉड है, आप सही हैं, और वो बेचने वाला सही था, और आप इसके नाम मुकदमा कर दीजिए। तो इसने गलत मुकदमा करवा दिया था उसके। वो तो बेचारे सच्चे इंसान हैं, नहीं तो वो भी हमें 420 में फंसा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। वो तो कहते थे चलो अपन आपसी वाले लोग हैं, कुछ बात नहीं है, इसको पकड़ो साले को जिसने गलत किया है मेरे साथ। क्या चाहती हो आप? हम तो चाहते सर ये पकड़ा जाए, इसको मुझे न्याय मिले, और इसको गलत किया तो गलत की सजा ये मिलनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं पवा का रहने वाला हूँ। और बेसिकली अभी जो हम रह रहे थे, हम नोएडा में रह रहे थे, और हमारा जो ये मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ था, जिसमें हम पात्र थे, तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया और हमारा प्रोसेस भी हुआ और हमने बनवाया भी, जिसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बना हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, हम क्या है ना, नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा में ही मजदूरी करते हैं, तो वहीं पे रह रहे थे। तो हमें पता चला कुछ समय बाद कि हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, और जिसमें हमारे प्लॉट की फर्जी दस्तावेज तैयार होके किसी नाम पे रजिस्ट्री अच्छा, हो गई है। इसमें क्या कोई आपके पास में फोन आया था? इससे पहले क्या है ना कि हमारे पास डूडा विभाग के नाम से एक फ़ोन आया था, जिसमें कहा गया कि आपका जो प्लॉट था उसमें जो आपका 2,50,000 रुपये पैसा आया था, उसमें अमाउंट इंक्रीज हो गया है, 2,50,000 से 3,20,000 हो गया, जिसमें एक किस्त आपकी बाकी है, जिसमें 70,000 रुपये आपके अकाउंट में और क्रेडिट होंगे। तो इसके बिहाफ पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिसमें हमारी पूरी रजिस्ट्री की फ़ोटो मांगी गई, और साथ के साथ हमारे पिताजी का आधार कार्ड भी मांगा गया। तो किसने मांगा था, कौन था ये? ये उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, उन्होंने ये बताया कि मैं डूडा विभाग से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाद में हमें पता चला कि जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आशीष गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस नंबर से कॉल आया था। तो हमने फिर क्या करा, हमने बोला कि मैं ना आपसे सामने से मिलके डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं दूंगा। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, तब मैं यहाँ पे आया, और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सामने ही रहते हैं साहू जी, उनके नाम पे रजिस्ट्री हुई है। तो वो भी आए, 16 तारीख की बात है, ये 16 फरवरी की बात है। तो 16 तारीख को हम यहाँ पे सुबह आए थे, तो पता चला कि उनके नाम पे रजिस्ट्री है, लेकिन देखा तो उनके डॉक्यूमेंट में फर्जी थे, जिसमें हमारे पिताजी का ना कोई आधार कार्ड था, ना ही फ़ोटो मैच था, ना ही सिग्नेचर मैच था। तो डॉक्यूमेंट जो थे वो इनवैलिड थे। अच्छा, आपके पिता की जगह किसकी फोटो लगा दी गई थी? क्या नाम था उसका जिस व्यक्ति के लगा? आधार कार्ड एडिट किया गया था, जो आधार कार्ड रजिस्ट्री में इनकी में लगा हुआ है, वो आधार कार्ड उडई आधार की वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ऐसा कोई आधार नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है जो आधार वहाँ पे लगा हुआ है। किसने किया ये सब, कौन थे ये? बाद में हमें अभी पता चला है कि आशीष गुप्ता जो वकील है हमारे सामने ही रहता है, हमारे प्लॉट के सामने ये मकान बना हुआ है। हाँ, तो इन्हीं ने ये सारा फ्रॉड रचित करके और साहू जी को फंसाया और उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। और अच्छा, क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसकी कड़ी कार्रवाई हो, और साथ के साथ उसको सजा होनी चाहिए, और जो भी उनकी वकालत है वो सारी निरस्त होनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई वकालत भी ना कर सके।